डिस्क बल्ज ना सिर्फ लोअर बैक तक सीमित नहीं रहता है, ये आपकी पूरी लोअर बॉडी को खत्म। अगर आज इसको सही डायरेक्शन नहीं मिली ना तो ये प्रॉब्लम्स इसके साथ परमानेंट फिक्स हो जाएंगी। ही इज जस्ट 18। फिर इसके बाद नए नए इश्यूज अराइज होते हैं। किसी की शोल्डर एक साइड से उठ जाएगा, किसी का हिप एक साइड में टिल्ट हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ग्लूट्स टाइट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और सबके साथ यही सिनेरियो हो रहा होगा। तो कभी भी एक जॉइंट जब भी हमें प्रॉब्लम देता है ना तो वो सिर्फ एक जॉइंट तक सीमित नहीं रहेगा, वो आपकी मल्टीपल जॉइंट्स को खराब करेगा। तो आप मूवमेंट से सिर्फ एक प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहे हो, आप आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी बचा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। 2 मिनट में अपना जो भी प्रॉब्लम था वो मुझे बता, क्या क्या है। डेडलिफ्ट से इंजरी हुई, सारा सब कुछ। और एक झुकने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। स्ट्रेच आ रहा है इसमें। क्या क्या करा चुका है उसके लिए अभी तक? उसके लिए फिजियोथेरेपी 3-4 हाँ। वाला चेंज कर दिया मैंने। और बाकी स्पाइन के डॉक्टर को दिखा लिया। ठीक है। सबको दिखा लिया। फिजियोथेरेपी में वही सेम एक्सरसाइज है और वही थेरेपी वगैरह करते रहते हो। क्या है एक्सरसाइज? वही बर्ड डॉग और कैट एंड कैमल। ठीक है। और झुकना मना करते हैं एक तो। ठीक है। कितने दिन हो चुके हैं प्रॉब्लम को? वो ये जुलाई से हुआ था। देखो, स्टार्टिंग में जिसको भी जब भी पेन होता है ना कोई, तो हम लोग उस केस में मेडिसिन ले सकते हैं पेन को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि जब पेन बेहतर होगा तब ये मूवमेंट कर पाएंगे। अभी आप मुझे फॉरवर्ड बेंड करके दिखाओ, देखना। गो, जा नीचे, जा जा। आज ये कल से बेहतर है। क्यों डर लग रहा है झुकने में? चल झुका, गो। आज मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ और फिर देखना इसमें ट्रांजिशन डालूंगा कुछ दिन के बाद, ठीक है? गो बेटा, ये वीडियोस नहीं है, मेरी मैनिफेस्टेशन है। गो। ज़्यादा सोच मत, फॉरवर्ड बेंड ऐसे मत सोच कि जेफरसन कर्ल करना है। यू जस्ट थिंक कि मुझे नीचे जाना है। देखो, जा। अरे टेंशन ना ले, तू जा, जा ना। देख रहे हो, इससे नीचे नहीं जा रहा। कल इतना नहीं जा रहा था ये, जा। अब थोड़ा बहुत तो पेन आएगा बेटा। नहीं, पहले ऊपर आ रहा था। और अभी पता है क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी मैंने जितने भी मसल्स थे ना सराउंडेड, सबको धीरे धीरे खोला है। शुरुआत पहले रिलीज कराई, साइड हैंग कराया ऑन ह्यूमन फ्लैग बार, लेट के 90 डिग्री रेज होल्ड कराई। ये भी स्ट्रेच में आता है, लेट। ये देखो, जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड बेंड ही कराना है फॉरवर्ड बेंड इंप्रूव करने के लिए, ये समझो। गो। हाँ, कहीं से भी लेट, अभी कोई लोड नहीं है। ये देखो, साइड से लेटते हैं ना। चल, अब पैर सीधे कर, उठा, नी फोल्ड करके उठाओ, कोई बात नहीं। पहले अब कर लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। ये भी तो स्ट्रेचिंग ही है ना, बट स्ट्रेंथ के साथ है ये। इसमें स्पाइन पे लोड नहीं आ रहा है, बट झुकते हो तो स्पाइन पे लोड आता है। उठा, और उठा। अब ऊपर बैठ, बैठ, साइड से उठ, कोई इशू नहीं है। ही जस्ट 18। अगर आज इसको सही डायरेक्शन नहीं मिली ना तो ये प्रॉब्लम्स इसके साथ परमानेंट फिक्स हो जाएंगी, ठीक है? लेग स्ट्रेट कर, झुका आगे। अब देखो, नी स्ट्रेट नहीं हो रहे, हटा, हाथ हटा। ये देखो, चल धीरे पुश कर, नहीं जा पा रहा आगे, ठीक है? खड़ा हो जाओ, गेट अप। अब फॉरवर्ड बेंड कर, जा नीचे, टेंशन ना ले, जा जा जा, बस ऊपर आ। आज ये कल से 100 टाइम बेटर है। मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं, डिस्क बल्ज ना सिर्फ लोअर बैक तक सीमित नहीं रहता है, ये आपकी पूरी लोअर बॉडी को खत्म। फिर इसके बाद नए नए इश्यूज अराइज होते हैं। किसी की शोल्डर एक साइड से उठ जाएगा, किसी का हिप एक साइड में टिल्ट हो जाएगा,
हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ग्लूट्स टाइट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो रही है, कोर मसल्स वीक हो जाएंगे, और स्पेशली ये वाले मसल्स, ये अगर आप फॉरवर्ड बेंड नहीं करोगे तो ये मसल टाइट भी होंगे और वीक भी होंगे। अब इसमें दो सिनेरियो हैं, पहले तो मुझे इसकी फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, नीचे झुकाना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे इन सारे मसल्स में स्ट्रेंथ भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मूवमेंट रोक दी ना, मल्टीपल इश्यूज अराइज होंगे, मल्टीपल, पूरी स्पाइन फ्रीज। अभी तो सिर्फ डिस्क बल्ज हुआ है, मूवमेंट नहीं हुई, सराउंडेड मसल स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, फिर यहां से नई स्टेज आएगी, वो होगा डिस्क हर्निएशन। और जैसे वो हर्निएशन होता है तो जो स्पाइन के बीच का जो गैप होता है ना, वो खत्म हो जाता है। सर्जरी चलो मैंने करा ली, मेरा एक्सट्रीम केस है, एक्सरसाइज तो फिर भी करनी पड़ेगी। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो लोअर बॉडी के मसल्स तो वीक ही है ना। एक डिस्क में तो आपने सर्जरी करा ली, फिर सराउंडेड जो डिस्क है ना, 4-5 साल बाद फिर उनमें भी इशू आ जाएगा। तो डिस्क बल्ज सिर्फ डिस्क बल्ज तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये आगे चल के और नए इश्यूज अराइज करेगा। अब सोचो हैमस्ट्रिंग इसके इतने टाइट हैं, वीक भी हैं, ये कोई भी इमोशन करने जाएगा तो इसकी सारी जो मूवमेंट है वो लोअर बैक से ही होंगी। मेडिसिन आप खा सकते हो, पेन रिलीफ मिलेगा, बट एक छोटा सा लॉजिक सोचो जरा, मेडिसिन खाई, रिलीफ मिला, 2 दिन ठीक रहा, सब ठीक, फिजियोथेरेपी कराई, मसाज कराई, 2 दिन आराम मिला, ठीक। इनमें से मेडिसिन और फिजियोथेरेपी या मसाज का जो रिलीफ है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म है, बट वो मूवमेंट करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग है। बट दवाइयों से और सिर्फ मसाज से आप मुश्किल से 10 से 20% बेहतर होगे। दवाइयों से तो खैर बिल्कुल भी बेहतर नहीं होने वाले, वो निकाल दो। मैं इसको फॉरवर्ड बेंड नहीं करा रहा, मैं इसको जेफरसन कर्ल नहीं करा रहा, मैं इसके पूरे सराउंडेड मसल्स के अंदर पहले स्लोली स्ट्रेंथ और मोबिलिटी ऐड कर रहा हूं, इसका मोशन अपने आप वापस आ जाएगा। तो ये चीजें दिमाग में लेके चलो। आपके साथ भी वही केस है कि आपकी लोअर बैक का इशू आपके सिर्फ लोअर बैक तक नहीं, दोनों लेग्स, लोअर बैक, ग्रॉइन एरिया, घुटना, एंकल तक पहुंचेगा एक टाइम के बाद, और सबके साथ यही सिनेरियो हो रहा होगा। तो कभी भी एक जॉइंट जब भी हमें प्रॉब्लम देता है ना, तो वो सिर्फ एक जॉइंट तक सीमित नहीं रहेगा, वो आपकी मल्टीपल जॉइंट्स को खराब करेगा। तो आप मूवमेंट से सिर्फ एक प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहे हो, आप आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी बचा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। सबके साथ वही केस है। इसकी स्पाइन टेढ़ी होने लग गई, ही जस्ट 22, इसका पूरा अभी से कर्वेचर ऐसे हो गया, लेट भी रहा है ना तो ऐसे है, पता है इसका पोस्चर। फिर एक साइड के मसल्स ओवरवर्क कर रहे हैं, मल्टीपल मसल इम्बैलेंसेस हैं। ऐसे इश्यूज बढ़ते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आई होप समझ में आया होगा पॉइंट। तो मैं सिर्फ पेन पे काम नहीं कर रहा हूं, पहले आप ये दिमाग में लेके चलो। मैं मूवमेंट्स के थ्रू आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा हूँ, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा हूँ, जो रिसेंटली प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, मसल इम्बैलेंसेस, उस पर काम कर रहा हूँ। आपके साथ ही वही चल रहा है। बस उसमें सिलेक्ट ये करना होता है कि कौन सी मूवमेंट किसको ज़्यादा देनी है। एक सेफ मूवमेंट पकड़ता हूँ और मैं उसके मल्टीपल रेप्स और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड कराता हूँ। सेफ ढूंढता हूँ तब पुश करता हूँ, गलत एक्सरसाइज में पुश नहीं करता। थैंक यू।